गुण हो इंसान में, मैंने अपनी आंखों से कईयों को देखा है, कईयों को। एक बड़ी प्यारी घटना याद आ गई, बहुत ही प्यारी घटना है। एक आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स बनाता है और मीनिंगफुल पेंटिंग्स बनाता है जिसमें कोई मतलब होता है। तो वो उसका मन किया मैं एक ऐसे बच्चे की पेंटिंग बनाऊं जिसके भीतर से मुझे राम के दर्शन हो, जिससे मुझे फील आए कि ये राम का ही रूप है, कृष्ण का ही रूप है। ऐसे बच्चे की पेंटिंग बनाऊं। तो कहाँ मिलेगा ऐसा बच्चा? तो किसी ने उसे समझाया, तो एक काम कर, मंदिर में जाके बैठ। कि ऐसा बच्चा तो कोई धर्मी ही होगा जो मंदिर में आएगा, वहाँ पे कोई ना कोई माथा टेकने आएगा, तो सब बच्चों को देखते जा, कोई तो कोई तुझे मिल जाएगा। वो बहुत बड़ा पेंटर मंदिर में जाके बैठ गया। कई दिनों तक बैठा रहा, पुजारी से ही बात करता रहा कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिसे देखकर मुझे राम याद आ जाए, जिसका चेहरा इतना मोहक हो, जिसकी वाइब्रेशन ऐसी हो कि लगे कि हाँ ये कृष्ण का ही रूप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक दिन वो बच्चा मिल गया, माथा टेकने आया मंदिर में। इसने उसकी माता को पकड़ लिया कि ये बालक मुझे थोड़े समय के लिए दे दो, मैं कितने दिनों से बैठा एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। इस बालक को देख के मुझे कृष्ण जी याद आ गए, राम जी फील हो रहे हैं, जैसे कि वो बचपन में राम जी ऐसे ही होंगे, कृष्ण जी ऐसे ही होंगे। माँ खुश हो गई कि चलो मेरे बच्चे की तस्वीर बन रही है, बहुत बड़ा पेंटर है। उसने उसे सामने बिठाया, पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बनाई, बनाता गया, बनाता गया। पेंटिंग कंप्लीट ही होने वाली थी, थोड़ी सी बची थी। उसे बाहर से, फॉरेन से कोई बड़ा ओहदा मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। उसे फॉरेन में कोई ओहदा मिल गया, वहाँ बुलाया गया उसे कि आ जाओ, तुम्हें पोजीशन दी जा रही है, जल्दी आ जाओ वरना ये स्पेस कोई दूसरा ले लेगा, ये जगह। तुम्हें चुना गया है सबसे अच्छे पेंटरों में से। तो वो कहने लगा पुजारी जैसे कि इस बालक से भी कि मैं कुछ समय वहाँ लगा के वापस आता हूँ, ये पेंटिंग कंप्लीट करूँगा मैं, अभी मुझे जाना है। तो पेंटिंग बीच में छोड़ के, इनकम्प्लीट छोड़ के वो चला गया। फॉरेन में किसी इंस्टीट्यूट में बड़ा पेंटर का ओहदा मिला उसे, जहाँ पे वो बड़ी बड़ी राजे महाराजों की या बहुत अमीर लोगों की पेंटिंग्स बनाता है, जो उसे बुलाते हैं। बड़े इनाम हासिल किए, बड़ा नाम हासिल किया। वापस जब आया कई सालों बाद, कई साल बीत गए इस बात को, 12-15 साल बीत गए इस बात को। वापस आया इंडिया में और उसी मंदिर में पहुंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो पुजारी जी वहाँ नहीं मिले, पेंटिंग भी वहाँ नहीं मिली उसे, पुजारी जी कहीं गए हुए थे। तो इसने सोचा राम जी कृष्ण जी को तो जिस बालक में मुझे दिखाई दिया मैंने, वो तो बना ही दिया, अब इसके साथ एक अर्थ भी होना चाहिए इस पेंटिंग में। इसके साथ में दूसरी पेंटिंग में रावण की बनाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब एक ऐसा आदमी ढूंढना है जिसमें रावण दिखाई दे। तो सबसे पूछा भी ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? कहने लगा ऐसा आदमी तो जेल में ही मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पे सारे अपराधी होते हैं, बड़े बड़े गुनहगार होते हैं, तो वहाँ जाके देख लो। जो अधर्मी होते हैं, जो पापी होते हैं, वो जेल में है। तो उसने सारी बात अपनी जेलर से बताई। जेलर कहने लगा चलो तुम्हें दिखा देता हूँ, जो कैदी पसंद है तुम उसकी तस्वीर बना लेना। जेलर घूमता गया, ये देखता गया कैदियों को एक एक करके जेलों में जाके देखता गया। और जिस शख्स को देखकर इसे लगा हाँ ये रावण बनने लायक है, इतना कुरूप चेहरा, इतना निर्दयी चेहरा, ये रावण बन सकता है। कहने लगा कि मैं आपकी तस्वीर बना लूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? वो बालक पूछने लगा नहीं एतराज़ तो नहीं, पर क्यों, मुझे ही क्यों चुना है? कहने लगा मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि मैंने बचपन में एक बालक की तस्वीर बनाई थी जिसका बचपना था, जिसमें वो
कुछ साल पहले मैंने तस्वीर बनाई थी जिसमें मुझे लगे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, वैसा बालक मुझे मिला, मैंने बनाया। तो मैं सोचता हूँ उसी तस्वीर में अब रावण की तस्वीर भी होनी चाहिए राम के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि राम जी कैसे और रावण कैसा। तो वो कैदी जोर जोर से रो पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगा रोने के लोग, तुम्हारी तस्वीर बना रहा हूँ, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है। कहने लगा नहीं, मैं बुरा इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि आपको मुझ में से रावण दिखाई दिया, नहीं इसलिए नहीं, बुरा इसलिए लगा मुझे, अपने आप पे रोना आ गया कि जिस बालक की तस्वीर आपने बनाई थी बचपन में, जो छोटा बालक था, वो मैं ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस बालक में से आपको कृष्ण जी दिखाई दे, राम जी दिखाई दे, आज उसी बालक जब बड़ा हो गया तो आपको उसमें रावण दिखाई दे रहा है। वो हैरान हो गया, तस्वीर बनाने वाला पेंटर कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, जिस बालक में से मुझे राम दिखाई दिया उसी में से रावण कैसे दिखाई दे सकता है, वो तो कोई और शख्स होना चाहिए। कहने लगा नहीं, मैं वही हूँ, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे बुरी संगत मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बचपन मेरा भोलापन था जिसमें तुम्हें कृष्ण दिखाई दिया, बड़ा होकर मैं कुसंगत में पड़ गया, मैंने कत्ल किए, कई तरह के अपराध किए, आज उसी में से, उस बालक में से जिसमें तुम्हें राम दिखाई दिया था, अब रावण दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।